जी नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 2 3 4 दिन में आपने इतनी कॉल इतना व्हाट्सएप, भाई मैं तो खुद भी बहुत परेशान इसलिए भी हूं क्योंकि सभी लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, सभी लोगों से बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं खुद अपने निजी जीवन में खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ ढंग से। तो एक कॉमन चीज़ जो आई है सुनने में समझने में वो ये चीज़ आई है कि सारे लोग परेशान हैं और उस परेशानी का कारण ये है कि मॉक में स्कोर नहीं हो रहा। तो मॉक में स्कोर नहीं हो रहा इसलिए आप घबरा बहुत रहे हैं कि सर मेरा 80 ही सही हो रहे हैं, 90 ही सही हो रहे हैं, 100 ही सही हो रहे हैं। दोस्त क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं होना भैया आपको। जब मैंने आपसे कह दिया मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है, तो क्यों घबराना भैया? हैं? आप मॉक दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का दे रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। अगर आप मान के भी चलिए आपके 80 90, एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ 85 90 95 100 क्वेश्चन यहाँ तक सही हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर है ये आपका। अब अच्छा स्कोर क्यों है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि कट ऑफ 220 230 240 जाएगी, उस हिसाब से तो नंबर भी नहीं बनेंगे। देखो भाई, अपने आप को परेशान मत करो। तुमने अपने आप को परेशान कर रखा है कि आपका मॉक में स्कोर नहीं। जिसका मॉक में अच्छा स्कोर हो रहा है वो तो नो डाउट कोई बात नहीं, जिसके अच्छे अच्छे प्रश्न हो रहे हैं 100 से ज़्यादा सही हो रहे हैं, 110 120, तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है उनके लिए। लेकिन ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा है जो 85 90 100 ये ऐसे प्रश्न सही कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें बड़ी घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है। देखो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये मॉक में आपका अच्छा स्कोर इसलिए भी है क्योंकि मॉक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूपी पुलिस का जो आपका पेपर आएगा उसके मानक के अनुसार नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी किताब से कट कॉपी पेस्ट होते हैं। आप मॉक दे रहे हैं, आप खुद एनालिसिस कर रहे होंगे कि थोड़ा सा कठिन स्तर के मॉक होते हैं। उसके कारणों पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि आपके 85 90 95 100 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 90 95 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सही है, अच्छा स्कोर है। डरने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखो आपके मॉक में सबसे पहले गौर ये करेंगे। देखो आपका जो एग्ज़ाम है, मैं ये मान के चलता हूँ कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में एट लीस्ट इतने प्रश्न आते ही आते हैं हर जगह से। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स के आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। करंट अफेयर्स के क्या प्रश्न नहीं आएंगे? आएंगे। लेकिन आपके मॉक में करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं होते हैं, जी ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स के मैं मान के चलता हूं कि आपके एग्जाम में 6 या 7 प्रश्न आएंगे करंट से संबंधित। मैं 6 या 7 को भी हटा दो, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके मॉक में 5 प्रश्न भी नहीं होंगे, ये तय है। करंट के प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे, मिलते भी होंगे तो वो मानक नहीं होता जो यूपी पुलिस का होता है। ठीक साहब, 5 प्रश्न आपके ये कम हो रहे हैं ऐसे। दूसरा, यूपी स्पेशल के आप सब जानते हैं प्रश्न आते हैं लगभग मान के चलिए 7 से 8। आपके मॉक में 5 प्रश्न भी नहीं आ रहे। जो आप मॉक लगा रहे हैं जहां भी जिस प्लेटफॉर्म का देख रहा हूं, मैं सारी चीज़ एनालिसिस कर रहा हूं, उस आधार पे कह रहा हूं। घबराना नहीं है भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं आपके 90 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, श्योर, कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहो, जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपके मॉक में 5 प्रश्न लगभग यहाँ से भी नहीं हो रहे हैं। यूपी मानसिक अभिरुचि को आपको पता है ये प्रश्न आने ही हैं, 7 8 नहीं आएंगे, 5 6 आएंगे। आपके मॉक में मानसिक अभिरुचि के प्रश्न नहीं होंगे। मानसिक योग्यता के मैं मान के चलता हूँ मॉक में 3 प्रश्न भी नहीं आते आपके। ठीक है, मैं तो फिर भी 5 का रेशियो लेके चल रहा हूँ। और ये सारी के सारे टॉपिक आपके यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड जो है उसने एक आपका नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें सिलेबस का हिस्सा है ये। और प्रीवियस ईयर से देखा करो, सीखा करो भाई। ठीक है, और आपके डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता पे मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो एटलीस्ट मान के चलता हूँ कि आपके मॉक में जो है एक प्रश्न नहीं आता निर्णय क्षमता से भी। तो टोटल आप करेंगे तो लगभग 19 टोटल है। मैं मान के चलता हूँ 20 प्रश्नों को तो आपके मॉक में दूर रखा जाता है। यानी आपके मॉक में लगभग 20 क्वेश्चंस जहाँ से आने चाहिए वो होते नहीं है।
जब होते नहीं है तो आप कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते तो आपका स्कोर थोड़ा नीचे रह जाता है। तो ज़्यादा घबराइए मत प्लीज़, क्योंकि मेरे पास इस पे ही लगभग मान के चलिए 100-200 कॉल हैं कि सर मॉक में स्कोर नहीं हो रहा, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बड़ी टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें क्या करें। दूसरा भाई, जो पहली वीडियो मेरी जो वायरल हुई है उसमें मैंने, गौर करिएगा, मैंने नंबर की बात नहीं करी, मैंने क्वेश्चंस की बात करी है। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं इसलिए भी कर रहा था वहाँ पे क्योंकि 18 तारीख को, 18/12 को, 18/12/2023 को आपका एक नोटिफिकेशन आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, देख लें। ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन से संबंधित बात की गई है। उसमें कहा गया है कि अगर आपका पेपर 2 पाली में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की संभावना है, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मैंने फिर ये बातें करी हैं कि अगर होता है तो आप इतना, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा, मैं बार बार क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूँ। भैया प्लीज़ क्वेश्चंस पे फोकस करो। कैसे? मैं 100 क्वेश्चंस जर्नल वालों को लास्ट बता रहा हूँ, 105 क्वेश्चन टारगेट कर लें, मैं कैसे सही कर सकता हूँ। ठीक है भैया, क्वेश्चंस पे फोकस करें, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। बाद बाकी मैंने सारी चीज़ों की डिटेल वीडियो बना दी है। ये वीडियो बनाने की मेरी मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि 100-200 मैं कल भी कह चुका था कि प्लीज़ ज़्यादा मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि देखो वीडियो देखने से आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लगातार फ़ोन करके कह रहे हैं थोड़ा वीडियो पीछे देख के कि सर आप पढ़ा दो। तो देखो दोस्त, मैं पढ़ा इसलिए भी नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरे निजी कारण हैं, इसलिए भी। दूसरा ये है कि देखो, आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से सिलेबस खरीद रखा है, आप प्लीज़ वहीं से पढ़ें। जो टॉपिक मैंने बता दिए हैं वो आप पहले क्लियर करते चलें। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर 10-10 घंटे की क्लासें हो रही हैं तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखो, मेरे सामने भी यही सीन क्रिएट हो जाएगा कि जब मैं आपको पढ़ाने बैठूंगा ना, तो आपने पहले जहाँ जो थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ रखा है वो भी मैं, अगर मैं पढ़ाने लग गया तो वो समय आपका बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। आपने जहाँ ले रखा है, जैसे भी पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, अच्छा पढ़ रहे हो। अगर मॉक में ये स्कोर होता है, अच्छा होता है। ठीक है, घबराना नहीं है यार, बहुत सरल स्तर का पेपर आएगा। ठीक, बाद बाकी सारी सब्जेक्ट की एनालिसिस वीडियो बना चुका हूँ। चलते चलते एक बात और ज़रूर कहूँगा, एक 3-4 फ़ोन और आए थे और वो एक्स सर्विसमैन और एक फ्रीडम फाइटर के, तो उनके लिए और अगली वीडियो जो होगी उन्हीं के लिए होगी। ठीक है, तो बाद बाकी अगर फिर से आपको कोई डाउट है, परेशानी है, तो फ़ोन नंबर तो मैंने आपको भेज रखा है। आपको कोई लगता है कुछ परेशानी लग रही है, आपका मोरल डाउन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फ़ोन नंबर तो मैंने आपको पहले भी दे रखा है, फिर से दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को जैसे पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल एकदम कतई आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब भी मौका मिलेगा आपसे बातें करता रहूँगा। ठीक है, आपका छोटा भाई। ठीक है, चलते हैं फिर, चलते चलते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए।